हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम आपसे बस थोड़ी ही देर बाद जुड़ेंगे। विजय शंकर तिवारी हमारे साथ है वीएचपी का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले स्वामी दीपांकर एक कमेंट में आपका लेना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं एक ही चीज कहूंगा अदिति जी, आज वो सारी मान्यताएं ध्वस्त हो गई होंगी जो ये सोचकर वार्ता करती हैं टीवी पर कि कोर्ट किसी एक विचारधारा का पक्ष लेता है और किसी एक विचारधारा के विरोध में खड़ा हो जाता है। आज कम से कम वो सोच ध्वस्त हुई होगी, वो सोच ध्वस्त हुई होगी जो कल ये कह रही थी कि एक जज साहब ने सेक्युलर सोच का साथ दिया और एक जज साहब ने कट्टर सोच का साथ दिया। मैं असीम वकार की बात कर रहा हूं, एआईएम के एक प्रवक्ता ने यह कल बात कही थी। मगर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं दुखी जरूर हूं पर निराश नहीं हूं, व्यथित हूं पर हताश नहीं हूं। निसंदेह जो कोर्ट का निर्णय आया सराखों पर शिरोधार्य स्वीकार्य है। दुगनी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम यह सोच समाप्त होगी, जो सोच एक विचारधारा जो कि इस देश के लिए खतरनाक है। और मैं अदिति जी एक यक्ष प्रश्न यहां और खड़ा करना चाहता हूं कि कल तक खान साहब, हाजी खान साहब, ठीक है, कल तक जो बैठकर टीवी पर कोर्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे, आज क्या कहेंगे? जो एक तरफ कहते हैं हिजाब पर फैसला गलत है, दूसरी तरफ कहते हैं ताज पर फैसला सही है, और आज फैसला फिर सही बताएंगे और कल जो फैसला आएगा क्या उसे स्वीकार कर पाएंगे? ठीक है, आप जो सवाल उठा रहे हैं, मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ हैं, उनके साथ हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के वकील हैं। यहाँ पर विशाल पांडे उन दोनों से ही पूछें कि किस पक्ष क्या इसमें आज जो हुआ कार्बन डेटिंग से इंकार, किसकी जीत और किसकी इसमें हार है, और अब आगे का रास्ता क्या है? बिल्कुल अदिति, देखिए हमारे दाहिनी तरफ मदन मोहन यादव हैं जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, और हमारे बाईं तरफ रईस अहमद साहब हैं जो कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे पूछेंगे रईस अहमद जी, आज का जो आदेश आया है जिला जज का, इसे मुस्लिम पक्ष किस तरह से देखता है? क्योंकि आप लोगों ने तो कार्बन डेटिंग का विरोध किया था, क्या ये आप लोगों की जीत मानी जाएगी इसमें? देखिए, ये कोई जीत और हार का विषय नहीं है, ये तथ्यों का विषय है। और कार्बन डेटिंग के बारे में था, कार्बन डेटिंग जो होती है वो ईंट पत्थर की नहीं होती है, हमारा यही कहना था। कार्बन डेटिंग सिर्फ उन चीज़ों की होती है जो कभी सांस लेते हैं, जो जीव जंतु हों, पेड़ पौधे हों, उनकी होती है। क्योंकि कार्बन डेटिंग एक रेडियो एक्टिव होता है और उसमें C14 होते हैं, C14 रेडियो एक्टिव होते हैं, जिसको ये देखा जाता है कि इसकी लाइफ क्या है। किसी भी और भी वैज्ञानिक विधि से जांच कर ली जाए, क्योंकि आप लोगों ने इसे फवारा बताया और मदन मोहन जी का जो पक्ष है वो शिवलिंग बता रहे हैं। तो आप लोगों को इस पर क्या आपत्ति है अगर उसका धार्मिक स्वरूप तय कर लिया जाए कि वो शिवलिंग है कि नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, या ASI के द्वारा सर्वे हो जाए कि धार्मिक स्वरूप क्या था? इस पर आखिरकार आपत्ति क्यों है? देखिए, जहाँ तक उसको अन्य विधि का सवाल है, उनके एप्लीकेशन में कोई अन्य विधि जो है उसका डिस्क्रिप्शन नहीं था। हाँ। और अगर ऐसी कोई बात है, क्योंकि हम लोग तो उसको बराबर साफ सफाई कराते रहते हैं। आपको हमने वीडियो पिछला वाला भी दिया था, पूरा उसका सफाई कराते हुए, धुलते हुए, तो वो तो हम लोग बराबर कराते रहते हैं। अब साल में 3-4 बार तो होता ही है। तो हम जानते हैं कहाँ पर उसके वाटर कनेक्शन है, कहाँ से उसको फुहारे को पानी दिया जाता है, कहाँ से फुहारा चलता है। तो हमने तो वहाँ भी कहा था कि हमको इसको मौका दिया, जब हम चला के दिखा देते हैं। तो वो मौका तो हमें दिया नहीं गया वहाँ पे, और उसको फौरन सीज कर दिया गया, और वो भी एकदम धोखे के साथ किया गया। एक्सपार्टी सीज किया गया, एक्सपार्टी ऑर्डर 11 बजे दिन में हो क्या आप जल्दी से मदन मोहन जी की जो बात है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं? कई खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है। मदन मोहन जी कैसे देख रहे हैं इसे? आप हिंदू पक्ष आगे से कैसे उठाएगा? क्या आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? और इनका ये कहना है कि आपने किसी और वैज्ञानिक विधि से जांच की बात नहीं की, क्या ये सही है? नहीं, बाद में शुरू में तो ये एक कंट्रोवर्सी बन गई कि हम उसको कार्बन डेटिंग चाहते हैं, परंतु बाद में माननीय न्यायालय के समक्ष इस बारे में ढेर सारे न्यायिक आख्यानों को भी हमने रखा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, कि इसका वैज्ञानिक परीक्षण किया जाए। राडार पेनिट्रेटिंग हो या फिर उसका राडार मैपिंग, उनके माध्यम से भी बिना शिवलिंग के अपमान को और किसी तरह का छेड़छाड़ किए उसका पूरा परीक्षण सर्वेक्षण कर लिया जाए, जिससे एक प्रमाणिक तथ्य सामने आ जाए। और हमेशा के लिए कब तक जाने की तैयारी है? निसंदेह अभी माननीय न्यायाधीश महोदय ने आज ऑर्डर किया है, उसकी कापी प्रमाणिक प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद तो आपस में हम बैठ के विमर्श करेंगे। इसके बाद तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का भी मार्ग प्रशस्त है, क्योंकि यह युक्त न्याय नहीं है। देखिए अदिति, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज हैं वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा ये उसका वायलेशन होगा,
वो तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसी को तो फॉलो कर रहे हैं, उसी को तो मान रहे हैं, और वो तो हिंदू आस्था की ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर जिस स्ट्रक्चर को हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है वो खंडित होगी तो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। देखिए, जो अपने आदेश में जिला जज ने लिखा है, ठीक है, हमारे साथ इस वक्त विष्णु जैन है, हिंदू पक्ष के वकील हैं। विष्णु जैन, जो सवाल अभी मैं विशाल पांडे से पूछ रही थी, मुझे नहीं पता आप सुन पाए, मैं रिपीट करती हूं। सबसे पहले आज ये जो ऑर्डर आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, आपका उस पर कमेंट? एरोनियस है, ऑन द फेस ऑफ इट अगेंस्ट द रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर में, माननीय ट्रायल कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने इस ऑर्डर को आप पढ़े, उसके पेज 5 में सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के ऑर्डर को रिलाई किया है, जिस ऑर्डर से इस एरिया को सील किया गया था। पर 20 मई के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर में स्पष्ट रूप से कहा था कि ट्रायल कोर्ट पूरा ट्रायल और इसमें जो भी एप्लीकेशंस फाइल की जाएंगी उन सारी एप्लीकेशंस को डिसाइड करने के लिए सक्षम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, माननीय ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर इसलिए भी गलत है कि इस मांग को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। ये 4 महिला याचिकर्ता, इन्होंने ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में लगाई थी कि इस पूरे एरिया का साइंटिफिक सर्वेक्षण होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ये मांग ट्रायल कोर्ट में रेस करिए। उसी के क्रम में हमने ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन दी, और जब ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन दे रहे तो ट्रायल कोर्ट कहता है कि हम इसको कर नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सील कर रखा है। तो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है और अगेंस्ट द रिकॉर्ड फाइंडिंग दी गई है। इसलिए इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, क्योंकि हाई कोर्ट जाने का भी कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। इसलिए इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। तो ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि आप, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि हाई कोर्ट जाएगा क्या हिंदू पक्ष, आप ये बता रहे हैं विष्णु जैन कि आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ पर कंफ्यूजन जो है, जो लैक ऑफ क्लैरिटी है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर है। क्योंकि यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने जो फाइंडिंग दी है वो उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के ऑर्डर से इस एरिया को सील कर रखा है, तो अगर हम कोई भी ऑर्डर पास करेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन होगा। पर ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 20 मई के ऑर्डर की अवहेलना की, और जो हम सुप्रीम कोर्ट गए थे इस मांग को लेके, उसमें जो ऑर्डर पास हुआ उसको इग्नोर किया। तो इसीलिए इस मांग को लेके सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस एरिया को सील किया है। और अगर एक कोर्ट ये व्यू ले रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सील किया इसलिए कुछ नहीं हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ही सील को फिर ओपन करेगी और वहां पे एसआई सर्वेक्षण का ऑर्डर करेगी। ठीक है, हमारी मांग जायज है, हमारी मांग जायज है। वहां पे बिना साइंटिफिक सर्वेक्षण हुए इस मसले का हल नहीं निकल सकता है। अगर एक पक्ष ये कह रहा है कि ये फाउंटेन है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये शिवलिंग है, तो जब तक इसका साइंटिफिक सर्वेक्षण हो नहीं जाएगा कैसे डिसाइड होगा? मैं आपके सामने बात बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, क्या ओरल एविडेंस के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा? क्या जनमत संग्रह कराया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन ही इसको निर्धारित कर सकती है कि वो शिवलिंग है। और उसमें दिक्कत क्या है? हमने मांग ये कही है कि बिना शिवलिंग को चोट पहुंचाए हुए, क्षति पहुंचाए हुए उस पूरे एरिया का सर्वेक्षण किया जाए, उसकी खुदाई की जाए, और वहां पे जो जो चीजें मिले उससे देखा जाए कि कितना पुराना इन टाइम है, इसका क्या स्वरूप है, कितना पहले गया हुआ है समय में। क्या राम मंदिर में ऐसा ही सर्वे का ऑर्डर नहीं हुआ था? और मुस्लिम पक्ष जो इसको फव्वारा बता रहा है, अगर फव्वारे की थ्योरी उनकी डैमेज करनी है, डिमोलिश करनी है, और उनको अगर अपनी थ्योरी को एस्टैब्लिश करना है, तो जब तक एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं आएगी कैसे निर्धारित हो सकता? इसलिए ये ऑर्डर इरोनियस है, गलत है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन है, राम मंदिर के केस का, और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट के 20 मई के ऑर्डर का वायलेशन है। इसलिए मैं आपके सामने बहुत विनम्रता से बात कहना चाहता हूं कि इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और ये ऑर्डर निरस्त किया जाएगा। तो आप कब तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं? बहुत जल्दी। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 20 अक्टूबर को है। हम 20 अक्टूबर से पहले अपना केस सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल करेंगे। तो आप ये बड़ी बात बता रहे हैं कि इस मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ।